Hello dear aspirants, this is Nisha Dubey. I welcome you all to the मेहरा क्लासेस। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने एमपी सेट केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स जो है वो स्टार्ट किया है, जिसमें हमारी तैयारी जो है बहुत अच्छे से चल रही है, क्योंकि हमने जो है केमिकल पीरियोडिसिटी, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, मेन ग्रुप केमिस्ट्री जैसे इंपॉर्टेंट चैप्टर को जो है वो फिनिश कर दिया है और अब हम ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री के चैप्टर पे है, जो भी हम बहुत जल्दी जो है वो भी फिनिश कर देंगे, है ना। तो इसीलिए ताकि आपको पता चले कि हमारा जो सिलेबस है वो बहुत अच्छा जा रहा है, मतलब कि इस हिसाब से कि आपके क्वेश्चन जो है वो बहुत इजीली जो है वो बन जाए, इसीलिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस जो है वो इनहेंस हो, मैं लेकर आई हूँ यहाँ पर आपके लिए केमिकल पीरियोडिसिटी जैसे एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर की क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो चलिए शुरू करते हैं इसके एमसीक्यूज के साथ। देखिए पहला क्वेश्चन जो है हमारा, द पीरियोडिक प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज। देखो पीरियोडिक प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है ना, डिपेंड्स ऑन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज। कौन सी न्यूक्लियर प्रॉपर्टी है इसमें से जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड करती है? क्या एटॉमिक रेडियस है, क्या एटॉमिक नंबर है, क्या आइसोटॉपिक मास है, या फिर एटॉमिक वॉल्यूम है? देखो सबसे पहले एटॉमिक वॉल्यूम तो है, ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एटॉमिक वॉल्यूम जो है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड नहीं करती, इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। हम जाते हैं ऑप्शन नंबर सी के ऊपर, जिसमें क्या आइसोटोपिक मास। आइसोटोपिक मास भी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, जैसा कि हमने पढ़ा ही था कि किस पे डिपेंड करता है ना, मतलब सी भी आंसर नहीं हो सकता। अब हम जाते हैं बी पे, जिसमें है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे कहीं से कहीं तक डिपेंड कर ही नहीं सकता, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या होना चाहिए? हमारा ऑप्शन जो है होना चाहिए क्या? एटॉमिक रेडियस। ठीक है, आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, इन अ पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीज। जैसे ही हम अक्रॉस अ पीरियड जाते हैं, है ना, जैसे ही हम क्या करते हैं, हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, अक्रॉस अ पीरियड हम जाते हैं, तो क्या होता है? एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज होता है। अब ये डिक्रीज किस कारण से होता है, यही पूछ रहा है क्वेश्चन। देखो किस कारण से, क्या इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर से होता है ना? एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, ये हमें सही लग रहा है ना। देखो हम चलते हैं अभी ऑप्शन नंबर सेकंड के ऊपर। ये पॉसिबिलिटी है कि ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो सकता है। हम आगे के ऑप्शन और चेक कर लेते हैं कि क्या बेटर आंसर और हो सकता है। चलिए देखते हैं, इंक्रीज इन शील्डिंग इफेक्ट। इंक्रीज इन शील्डिंग इफेक्ट तो ऑप्शन नहीं हो सकता आंसर, है ना। देखो फिर सी है हमारे डिक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। अब देखो क्या होता है, अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है ना, अगर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में लिखा होता कि न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज हो रहा है ना, तो ये ऑप्शन हमारा जो है आंसर हो सकता था। ठीक है, लेकिन क्योंकि डिक्रीज है तो ये आंसर हमारा नहीं हो सकता। अब हम जाते हैं ऑप्शन नंबर डी के ऊपर, जिसमें क्या है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। ठीक है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स मतलब शेल्स का इंक्रीज हो रही है इस वजह से। तो देखो यहाँ पे हमको जो अप्रोप्रिएट आंसर मिल रहा है ना, वो कौन सा मिल रहा है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे हमारा अप्रोप्रिएट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस, है ना। अब एटॉमिक रेडियस जो है सबसे स्मॉलेस्ट किसकी होगी? देखो सबसे पहले तो कौन कौन से हमें ऑप्शन दिए गए, हमें दिए सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड देन सिलिकॉन, है ना। अब देखो जैसे ही हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, अक्रॉस ऑफ पीरियड जाते हैं, तो क्या होता है, साइज जो है वो क्या होता है, साइज जो है वो डिक्रीज हो जाता है ना। साइज डिक्रीज हो जाता है, और साइज डिक्रीज होगा तो ऑब्वियस सी बात है हमारे एटॉमिक रेडियस जो होगी वो भी डिक्रीज हो जाएगी। इसीलिए हमारा आंसर क्या होना चाहिए? हमारा आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, है ना। ये हमारा अप्रोप्रिएट आंसर होना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी विल बी मैक्सिमम फॉर।
फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम किसके लिए होगी? अब सबसे पहले तो आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है ना, क्या होती है? हमने हमारे कोर्स में डिटेल में पढ़ा था कि आयनाइजेशन एनर्जी को हम कैसे निकालेंगे। देखो क्या होती है आयनाइजेशन एनर्जी, मतलब आइसोलेटेड गैसेस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वही उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कहलाती है ना। अब देखो मैक्सिमम किसके लिए होगी, अब ये निकालने के लिए हमने क्या देखा था कि हमें इसमें करना होगा क्या, हमें इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को निकालना होगा हमको, है ना। देखो अब सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है हमारा, क्या होता है 1s2 2s2, ठीक है 2p6 एंड देन 3s1, है ना। ये है हमारा सोडियम का। मैग्नीशियम की बात करें तो ये हो जाएगा 3s2 में। एल्यूमिनियम की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा 3p1, है ना। और सिलिकॉन की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा 3p2, ठीक है। अब इसने बोला है कि मैक्सिमम किसके लिए होगा, ठीक है। अब देखो मैक्सिमम किसके लिए होगा, है ना, क्या होना चाहिए। देखो हमने ये देखा था कि हम सबसे पहले देखते थे कि जिसका जो है साइज जितना छोटा होगा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी भी उतनी ज्यादा होगी, है ना। ये हमारा पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट हमारा ये था कि अगर अगर जो है हमारा फुल्ली फिल्ड या फिर हाफ फिल्ड वाला कॉन्सेप्ट अगर आ जाता है तो हम उसको जो है वो ज्यादा प्रोबेबिलिटी देंगे, है ना। वो हम उसको ज्यादा वो करेंगे कि ये जो है हमारा आंसर जो है सही होगा। देखो अब इसमें क्या है ना 3s2, ठीक है, कौन सा इसमें 3s2। देखो ये 3s2 क्या है ना, ये 3s2 जो है ये कैसा है, ये जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसा है इसका, स्टेबल है। स्टेबल है मतलब कि क्या है, ये फुल्ली फुल्ली फिल्ड है ना। फुल्ली फिल्ड है मतलब कि ये स्टेबल है, और क्योंकि ये फुल्ली फिल्ड है स्टेबल है इसीलिए इसकी आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो भी मैक्सिमम होगी, ठीक है। देखो क्या होगा मैक्सिमम जो मैग्नीशियम जो होगा उसका वो आंसर जो है हमारा सही होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसका जो है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसीलिए वो जो है इसकी आयनाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरली इंक्रीजेस। जनरली हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, किस साइड इंक्रीज होती है? क्या हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इंक्रीज होती है? नहीं। क्या हम अक्रॉस द पीरियड जाते हैं तो इंक्रीज होती है? बिल्कुल सही है ये, है ना। बोथ ए एंड बी, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ए तो हमारा गलत है, मतलब हमारा आंसर क्या होगा अक्रॉस अ पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which of the following elements has the least metallic character, है ना। लीस्ट मेटालिक कैरेक्टर जो होगा वो किसका हो जाएगा। अब देखो हमने ये देखा था मेटालिक कैरेक्टर का, हमने ऑर्डर क्या देखा था कि जैसे ही हम अक्रॉस अ पीरियड जाते हैं, क्या देखा था हमने अक्रॉस अ पीरियड जाने पर क्या होता है हमारा मेटालिक कैरेक्टर जो है, कौन सा मेटालिक कैरेक्टर जो है वो क्या हो जाता है, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाता है ना। मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाता है मतलब कि जो ज्यादा लेफ्ट साइड में होगी, मतलब हम राइट टू लेफ्ट, जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, सॉरी लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो ज्यादा राइट में होगा ना एलिमेंट, वो जो होगा वो ज्यादा लीस्ट मेटेलिक कैरेक्टर शो करेगा। मतलब कौन सा होगा इसमें हमारा आंसर होना चाहिए कौन सा, सिलिकॉन, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ हैलोजेंस इज। हैलोजन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो कैसी होती है। अब देखो जो हमारे हैलोजेंस होते हैं ना वो कैसे होते हैं, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होते हैं वो होते हैं ना। क्योंकि ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं तो इनकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी वो कैसी होगी, हाई होगी। और कैसी होगी, नेगेटिव होगी। क्या लो और पॉजिटिव होगी, बिल्कुल नहीं। जीरो बिल्कुल नहीं, इरेगुलर बिल्कुल भी नहीं, है ना। क्या होगी, फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस, है ना। लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस जो होगी वो किसकी हो जाएगी, तो देखो इसमें कौन से है, इसमें जो है वो सोडियम वाले ग्रुप का जो है इसमें वो दिया हुआ है ना। तो देखो क्या होता है इसमें, हम इसको ग्रुप के अकॉर्डिंग अगर हम अरेंज करें तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले लिथियम, देन है सोडियम, देन है पोटेशियम, देन रुबीडियम, है ना। ऐसे ही है। अब जैसे ही हम ग्रुप में नीचे जाएंगे, मतलब टॉप टू बॉटम जाते हैं, तो क्या होता है हमारा एटॉमिक साइज जो होता है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है ना। एटम का साइज जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस किसका होगा, रुबीडियम जो है उसका एटॉमिक रेडियस जो होगी वो सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, आई होप ये भी क्वेश्चन क्लियर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब देखो हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होगी, है ना। वो ये वही जैसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन एनर्जी जो हमने भी प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा था। क्या देखा था, ये हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। सबसे पहले तो आयोनाइजेशन एनर्जी होती क्या है, क्या होती है कि आइसोलेटेड गैसियस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ना, वही हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है ना। अब देखो सबसे हमें आयनाइजेशन एंथैल्पी निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है उसको ड्रॉ करना होगा, है ना। तो चलिए हम ड्रॉ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, चलो लिथियम का क्या हो जाएगा 2s1, ठीक है 2s1। बेरिलियम की बात करें तो 2s2। बोरॉन की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा 2p1 एंड कार्बन की 2p2। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, अब देखो आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है ये किस पे डिपेंड करती है, सबसे पहले हम लिखेंगे हाईएस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना। उससे भी ज्यादा हम किसको वो देते हैं, हम देते हैं हाफ फिल्ड या फिर फुल्ली फिल्ड को, है ना। अब देखो बेरिलियम जो है वो क्या है, वो फुल्ली, उसके इलेक्ट्रॉन जो है वो फुल्ली फिल्ड है। फुल्ली फिल्ड है मतलब कि क्या होगा, वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, है ना। क्योंकि ये स्टेबल है तो इसी के जो है आयनाइजेशन एंथैल्पी मैक्सिमम होगी। ठीक है, इसलिए हमारा आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना। हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी। अब देखो इसमें हमें कुछ एलिमेंट्स दिए हुए जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन। सबसे पहले तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर याद रखो कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसमें होगी। आप क्या याद रखेंगे, आप याद रखेंगे क्या, फोन। ठीक है, ये है फोन, है ना। इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है फ्लोरीन की, देन ऑक्सीजन की एंड देन नाइट्रोजन की, इसमें होती है। अगर आपसे पूछे कि पूरी होल पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन है, तो कौन है, आप क्या बताएंगे, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड देन नाइट्रोजन जो है आप इसको बताएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आपको आपका आंसर मिल ही गया होगा कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, तो कौन होगा इसमें, फ्लोरीन जो है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ठीक है, आई होप इतना आपको क्लियर होगा, है ना। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा द एटॉमिक रेडियस ऑफ अ केटायन इज। केटायन की जो एटॉमिक रेडियस होती है वो कैसी होती है ना, देखो कैसी होती है, ग्रेटर देन एटम होती है, स्मॉलर देन। सबसे पहले तो इसको समझो, देखो ये एक एटम है, एक एटम है ए, इसने क्या किया ना, इसने एक इलेक्ट्रॉन को पहले एक्सेप्ट कर लिया, है ना। एक ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन को उसने अपने में से रिमूव कर दिया। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा, अगर उसने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया तो वो कैसा हो जाएगा, जब वो एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा तो वो कैसा हो जाएगा, ए नेगेटिव जो है वो हो जाएगा जब वो एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। अगर वो अपने में से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, रिमूव कर देगा, तो वो क्या हो जाएगा,
ए पॉजिटिव जो है वो बना लेगा। अब देखो अब क्या हो जाएगा, अब आपको इजीली समझ में आ रहा होगा कि जो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा गेन करेगा उसका साइज जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए हमारा एटॉमिक रेडियस का जो साइज होता है ना वो क्या होता है, ए नेगेटिव इज ग्रेटर देन ए, इज ग्रेटर देन ए, मतलब ए पॉजिटिव का साइज जो है वो सबसे कम होता है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, द एटॉमिक रेडियस ऑफ अ केटायन, तो केटायन का एटॉमिक रेडियस जो है देखो ये है हमारा एक्चुअल एटम, इसको हम बोलेंगे केटायन और इसको हम बोलेंगे क्या है, एनायन, ठीक है। अब देखो ये क्या है हमारा, ये है हमारा, ये है हमारा एनायन, ठीक है। ये क्या है, ये हमारा एक्चुअल एटम है और ये क्या है, ये है केटायन, ठीक है, ये है केटायन। अब देखो अब क्या होगा, है ना। आई होप ये ग्रीन कलर ना विजिबल होगा, मैं चलो देखो अब क्या होगा। अब हमें पता है कि सबसे ज्यादा जो है वो किसका साइज होगा, एनायन का सबसे ज्यादा होगा, देन होगा एटम का, देन होगा केटायन का। तो देखो इसमें पूछा है क्या ग्रेटर देन एटम होगा, तो क्या केटायन ग्रेटर देन एटम होगा, बिल्कुल भी नहीं, है ना। फिर नेक्स्ट है कि क्या स्मॉलर देन एटम होगा, बिल्कुल ये स्मॉलर देन एटम इसमें लिखा हुआ है, देखो स्मॉलर देन एटम जो है ये इसमें है ना। क्या इक्वल होगा, बिल्कुल नहीं, अनप्रिडिक्टेबल ऐसा भी नहीं, तो कौन सा हो जाएगा हमारा आंसर, स्मॉलर देन एटम, ठीक है। आई होप इतना आपको क्लियर होगा, है ना। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 12, Which of the following pairs are isoelectronic? अब हमने ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो भी हमारे बैच में डिस्कस किया था, क्या आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, है ना। अब इसमें से कौन से पेयर्स ऐसे हैं जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो जाएंगे, है ना। देखो क्या है, सबसे पहला है सोडियम पॉजिटिव। सोडियम पॉजिटिव का मतलब क्या है, सोडियम पॉजिटिव का मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, मतलब वो किसका इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन लेके बैठा है, नियॉन का, ठीक है। फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन जो है वो उसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, मतलब ये भी किसका इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन लेके बैठा है, नियॉन का, मतलब कि इसमें जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे है, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, है ना, एक दूसरे के इक्वल जो है इसमें हो जाएंगे। मतलब मैं क्या बोल सकती हूँ कि Na+ जो है वो इक्वल है इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके, फ्लोरीन माइनस के, ठीक है। देखो O2 माइनस कितना है, O2 माइनस जो है इसमें भी कितना होता है, O2 माइनस जो है कितना हो गया, O2 माइनस कितना हो गया, मतलब कि ऑक्सीजन उसने भी 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, है ना। तो मतलब कि उसका इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन कितना है, नियॉन के बराबर, ठीक है। और फ्लोरीन माइनस जो है वो भी कैसा है, नियोन के बराबर, तो ये इसके भी इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन जो है वो इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें मैग्नीशियम+2 की और सोडियम+2 की, तो देखो मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, सोडियम ने भी 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, तो ये इसमें भी क्या होगा, दोनों के इलेक्ट्रॉन जो है वो नियोन के बराबर हो गए, है ना। और इसमें क्या है, एल्यूमिनियम+3 एंड सोडियम+3, तो इसमें भी जो है वो इसमें भी इलेक्ट्रॉन, एल्यूमिनियम ने भी 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिए और सोडियम ने भी 3 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट, सॉरी सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, मतलब ये भी नियॉन के बराबर इलेक्ट्रॉन जो है वो लेके बैठा है, मतलब कि इसमें हमारे सारे के सारे पेयर्स जो है वो कैसे है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है। सारे के सारे पेयर्स कैसे है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। आई होप आप समझ गए होंगे कि इसमें ना एक और ऑप्शन होना चाहिए था, और ऑप्शन क्या होना चाहिए था, कि ऑप्शन नंबर डी, ऑल, है ना, ऑल। तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा डी, ऑल जो है वो कैसे है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर जो है वो है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, अक्रॉस अ पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी जनरली क्या होता है, जैसे ही हम अक्रॉस अ पीरियड जाते हैं लेफ्ट टू राइट अगर हम गए पीरियोडिक टेबल में, तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो का ट्रेंड क्या होता है, क्या वो डिक्रीज हो जाती है, क्या वो इंक्रीज हो जाती है, क्या वो रिमेन सेम रहती है, या फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज हो जाती है। देखो
अब क्या है, आपको पता है कि जैसे ही हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, है ना, लेफ्ट टू राइट जाने पर एटम का जो साइज है वो क्या होता है, साइज जो है वो कैसा होता है, साइज देखो, साइज क्या हो रहा है, साइज डिक्रीज हो जा रहा है, साइज डिक्रीज हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो हो रही है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, आई होप इतना आपको क्लियर होगा, है ना। तो हमारा आंसर कौन सा सही होगा, आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 14 की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बिकम्स लेस नेगेटिव डाउन द ग्रुप बिकॉज, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है जैसे ही हम डाउन द ग्रुप जाते हैं ना तो क्या होता है, वो डिक्रीज हो जाती है। अब वो डिक्रीज क्यों हो जाती है हमको ये बताना है। देखो, क्या एटॉमिक साइज इंक्रीज जाता है जैसे ही हम ग्रुप में हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, तो क्या होता है, डाउन द ग्रुप जैसे ही हम जाते हैं तो क्या एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाता है, बिल्कुल एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज हो जाता है। इसीलिए हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो क्या होती है, लेस नेगेटिव हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा शील्डिंग डिक्रीजेस, ऐसा होता है क्या, बिल्कुल भी नहीं। क्या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, बिल्कुल भी नहीं, और नन तो हो ही नहीं सकता। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा कि द इलेक्ट्रॉन द एलिमेंट विद कॉन्फ़िगरेशन हीलियम 2s2 2p5, है ना। ये कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कौन से एलिमेंट का है। अब देखो आप कैसे करेंगे, हीलियम के इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2, है ना, 2 और 2, s के पास भी 2 है और p के पास 5 है, मतलब 2 2 4 एंड 5 9, मतलब कि 9 जो है वो किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी किसका एटॉमिक नंबर होता है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 9 होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, द एलिमेंट विद द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज, कौन सा एलिमेंट ऐसा है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो सबसे कम है ना, सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एलिमेंट जो है वो कौन सा है। देखो कौन सा है, दी सबसे पहले हम इसको किस फॉर्म में अरेंज करेंगे, हम इसको ग्रुप के फॉर्म में अरेंज करेंगे। जैसे सबसे पहले कौन आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा हमारा सोडियम, है ना, फिर देन पोटेशियम, देन रुबीडियम, देन सीजियम, है ना, इस टाइप से। अब देखो, अब जैसे ही हम ग्रुप में नीचे जाते हैं, मतलब डाउन द ग्रुप जाते हैं ना, तो क्या होता है, एटम का साइज क्या होता है, जैसे ही हम डाउन द ग्रुप गए तो साइज क्या हो रहा है, साइज जो है वो इंक्रीज हो रहा है। क्योंकि साइज इंक्रीज हो रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि क्या उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जा रही है ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है ना, मतलब कि हमारा लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा होगा, ये जो है ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज इज, साइज का जो है करेक्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा। देखो, अब जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि सोडियम पॉजिटिव, मैग्नीशियम पॉजिटिव और एल्यूमिनियम पॉजिटिव, है ना, क्या देखा था हमने, ये एक है सोडियम पॉजिटिव, दूसरा है मैग्नीशियम पॉजिटिव और तीसरा है एल्यूमिनियम पॉजिटिव +3, है ना, 2 पॉजिटिव एंड 3 पॉजिटिव। ठीक है, इस टाइप से। अब देखो तीनों के तीनों जो है ये कैसे है, तीनों ही जो है ये कैसे है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, कैसे है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज जो है वो तीनों की तीनों ही है ना। अब देखो, क्योंकि ये तीनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो अब हमें थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा साइज को देखना, है ना। तो हमने क्या देखा था ना, हमने ये देखा था कि जैसे ही हम क्या होता है, जैसे ही हम पीरियोडिक टेबल में, हमने हमारे बैच में डिस्कस किया था इसको कि क्या होता है, जैसे ही हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जो आयनिक साइज जो होता है ना वो क्या होता है, आयनिक साइज जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है ना। तो मतलब कि हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाए, होना चाहिए, करेक्ट आंसर होना चाहिए हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगर आपको कोई और भी दे दिए जाते हैं, मतलब कि अगर उसमें नाइट्रोजन, जैसे मैंने लिया नाइट्रोजन 3 माइनस, ठीक है, मैंने लिया
ऑक्सीजन 2 माइनस, मैंने लिया फ्लोरीन माइनस, देन है सोडियम पॉजिटिव, देन है मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव एंड देन एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। ठीक है, इतना है। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ये हो जाएगा कि अगर आपको इसमें साइज पूछे तो है ना, तो आपका साइज का ऑर्डर क्या होगा, ए बी देन सी डी एंड देन ई। ठीक है, इस टाइप से जो होगा आपका साइज का ऑर्डर हो जाएगा। आई होप इतना आपको क्लियर होगा, है ना, क्या काय का ऑर्डर है ये हमारे साइज का ऑर्डर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, विच प्रॉपर्टी जनरली डिक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड। जैसे ही हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी होती है जो डिक्रीज हो जाती है। देखो, क्या आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है क्या, बिल्कुल भी नहीं। आयनाइजेशन एनर्जी तो क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है ना, क्योंकि साइज जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो भी हमारी इंक्रीज हो जाती है। मेटालिक कैरेक्टर जो होता है वो क्या होता है, हमारा डिक्रीज हो जाता है अक्रॉस ऑफ पीरियड। बट नॉन मेटालिक कैरेक्टर कैसा होता है, इंक्रीज हो जाता है। इसीलिए हमारा आंसर क्या होना चाहिए, हमारा आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हमने देखा था, क्या देखा था कि अक्रॉस ऑफ पीरियड मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, हमारा मेटालिक कैरेक्टर जो होता है वो क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज, सॉरी मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाता है ना, अक्रॉस अ पीरियड मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। देखो, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होती है ना, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमने देखा था किसकी होती है, क्लोरीन जो है उसकी हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 20, द एलिमेंट शोइंग डायगोनल रिलेशनशिप विथ बोरॉन। है ना, बोरॉन ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है बोरॉन के साथ, कौन सा शो करता है बोरॉन के साथ डायगोनल रिलेशनशिप, एल्यूमिनियम शो करता है ना। एल्यूमिनियम जो है वो डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है बोरॉन के साथ। चलिए, ये थे हमारे पीरियोडिसिटी के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू जो एमपी सेट में जो है वो आ सकते हैं, है ना। इसी तरह से अगर आप हमारे साथ तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो हमारा बैच अवेलेबल है एमपी सेट का, और साथ ही साथ में हमने एमपीटीईटी वर्ग एक केमिस्ट्री का भी बैच जो है वो लॉन्च कर दिया है, और दोनों की जो क्लासेस है वो मेहरा क्लासेस की ऐप पर अवेलेबल है। अगर आप उसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक अवेलेबल है, या फिर आप उसे प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो जुड़िए मेहरा क्लासेस के साथ और कीजिए अपने सपने को पूरा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, हम करेंगे उसके बाद नेक्स्ट अगले पीवाईक्यूज का डिस्कशन। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर अटेंशन।